प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के दौरे पर थे। यहां उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अपना दुलारा बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरह से अगर देखें तो पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के लिए बिगुल जो है वो फूंक दिया है। बिहार की सियासत किस कदर करवट बदलती है ये देखने वाली बात होगी। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर, आप लोगों का स्वागत है। पंकज सर, सबसे पहले आप बताइए। देखिए, एक तरह से ये देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जब होली है, होली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का जो किसान सम्मान निधि का जो 2,000 रुपये थे, उन्होंने कल खाते में ट्रांसफर किया। और देखिए, जब भी हम देखते हैं, जब इस तरह का होता है तो प्रधानमंत्री मोदी किसी ऐसे स्टेट को चुनते हैं, राज्य को चुनते हैं, जहां से कि वहां आने वाले दिनों में कुछ हलचल और सियासी हो। तो उसी सिलसिले में कल प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर पहुंचे और भागलपुर में उन्होंने किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए जो उनकी सरकार क्या सोचती है और नीतीश कुमार की सरकार जो मतलब डबल इंजन की जो सरकार है वो क्या सोचती है और आने वाले समय में वो सरकार क्या करने जा रही है। हालांकि हमने बजट में ये देखा तो बिहार को एक ढेर सारा सब कुछ मखाना बोर्ड और सही समेत कई हाईवे और ये सब कई चीजें मिली। तो उसके बाद जब ये होता है तो प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है सो आपको राज्य की नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ वो करते हैं, उनके कामकाज की तारीफ करते हैं, उन्हें दुलारा बताते हैं। साथ ही वो जंगल राज की बात करते हैं, चारा घोटाले की बात करते हैं, वो महाकुंभ की बात करते हैं और विपक्ष पे भी निशाना साधते हैं। इसके साथ ही जो सबसे जो ये रहा मखाना बोर्ड को लेके वो करते हैं जो ये जो है इसके लिए जो मखाना बोर्ड का तो गठन हो या इसका जो आपको है जो किस तरह से इसके निर्यात को इसको बढ़ाया जाए और ये किया जाए तो उससे मखाना जो है सो मखाना चूंकि आपको देखिए मखाने के व्यवसाय से बिहार में मखाना का प्रोडक्शन काफी होता है और सीमांचल के इलाके में मखाने का ये तो सीमांचल एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर सीमांचल की राजनीति पे देखें तो अगर वहां पे वैसे नीतीश कुमार की जो जेडीयू सरकार है और अगर ये दोनों गठबंधन से वहां जाते हैं, चूंकि बिहार का जो सियासी गणित है, बिहार में तीन पार्टी आप मुख्य तीन पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। तो ये तीनों में से दो पार्टियां जिस एक साथ अगर जो भी दो पार्टियां एक साथ होगी तो उसका सत्ता में आना लगभग तय होता है। तो चूंकि बिहार में जो अभी का जो गठबंधन है वो बीजेपी का गठबंधन और जेडीयू का गठबंधन है और बीच में खबरें ये आ रही थी जो नीतीश कुमार जो है सो बहुत कंफर्टेबल बीजेपी के साथ नहीं है। कई ऐसे हमने मौके देखे जब नीतीश कुमार दिल्ली भी आते हैं या उनको दिल्ली का बुलाया जाता है वो नहीं आते हैं। ये कई बार ये जैसे दिल्ली विधानसभा का में जो अभी दिल्ली सरकार का जो रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण था, दिल्ली कैबिनेट का शपथ ग्रहण था, तो उसमें नीतीश जी नहीं आए। उसमें कहा यह गया जो नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसी समय हम ये जो खबरें आई जो नीतीश कुमार बिहार में जो अपना यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा उनका लगातार जारी है। इससे पहले कुछ दिन पहले उससे 2 या 3 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, फिर भी उनकी मुलाकात ना ही अमित शाह से मुलाकात होती है ना ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे जो नीतीश कुमार जो है सो काफी मतलब कंफर्टेबल नहीं है अभी इस सरकार से। जबकि आप देखिए जब बजट आया था तो नीतीश कुमार ने बजट के में जितना कुछ बिहार को सौगात मिला उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को थैंक यू करते हैं। तो उसके बाद से जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वहां रैली था दोनों एक मंच पे थे और हमने ये देखा जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए जिस तरह से उन्होंने स्वागत नीतीश कुमार ने किया तो लगता है जो दोनों में जो खाई थी और ये था जो दूरियां होती तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली से उन्होंने बांटने की इसको कोशिश की। हालांकि जो ये चुनाव जो आपको प्रधानमंत्री ने जब संबोधन किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस रैली से ये नहीं संबोधित किया। उन्होंने बोला हाँ हमारी सरकार बनेगी, सरकार किनके नेतृत्व अगुवाई में लड़ी जाएगी, कौन उसके बाद ये प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री होंगे, सीएम होंगे। तो इस पे वो कुछ नहीं बोलते हुए इससे बोलते हुए बचते नजर आए या फिर वो जानबूझ के नहीं बोले या फिर जो भी इसका मसला हो इसके सियासी मायने जो विपक्ष इसका सियासी मायने निकाल रहा है। सीएम नीतीश कुमार को दुलारा बताना। अब सीएम नीतीश कुमार का इतिहास ऐसा रहा है, उनकी छवि ऐसी है कि वो पलट जाते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको दुलारा बता के पुचकारा जा रहा है कि वो कहीं पलटेंगे नहीं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नीतीश कुमार के लिए यही कहूँगा कि नीतीश कुमार देखिए हमेशा मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो तेजस्वी के साथ जाएं चाहे वो बीजेपी के साथ आए। जब वो तेजस्वी के साथ गए थे यही बीजेपी के नेता थे जो तेजस्वी मतलब नीतीश की बुराई कर रहे थे। और आज पप्पू यादव भी अपने जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए और उन्होंने बिहार को सौगात दी है, नीतीश को लाडला बताया है, तो पप्पू यादव का सीधा ये कहना था कि
आप देखिए कि मतलब मोदी जी की उम्र और अगर नीतीश की उम्र देखिए तकरीबन 1 आध साल का ही अंतर होगा दोनों की उम्र में, तो ये लाडला कैसे हो सकते हैं। और पप्पू यादव कहा था कि मोदी जी ने कहीं भी अपने बयान में ये नहीं बोला कि हम जो बिहार का जो चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो उनका कहना था जैसे महाराष्ट्र में हुआ, ये बात हमेशा होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही थी एकनाथ शिंदे के चुनाव में, और बाद में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे ही डिप्टी सीएम बना दिए गए और सीएम बना दिए गए देवेंद्र फडणवीस। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर जब नवंबर में चुनाव होता है उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसमें अगर सीटों का कैलकुलेशन बीजेपी के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है नीतीश मुख्यमंत्री ना हो। वो एक तरफ, दूसरी तरफ खबर ये भी है कि नीतीश अपने बेटे को राजनीति में आगे एंट्री कराई है, तो कहीं फिर यही बेटे का मोह, जैसा महाराष्ट्र में आप देखिए उद्धव ठाकरे को उनका पुत्र मोह ही ले गया, पुत्र मोह की वजह से उनका बीजेपी से गठबंधन टूट जाता है और वो दूसरी सरकार के साथ जाते हैं, हालांकि सरकार वहां नहीं चला पाते हैं, फिर बीजेपी सरकार चला रही होती है। तो बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदलाव होने वाला है, जैसा हम 20 सालों से देख रहे हैं बिहार की राजनीति, तो वो राजनीति बदलने वाली, क्योंकि नीतीश कुमार आप देखिए कि उनके स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, तो हो सकता है कि परिवर्तन के तौर पे नीतीश के बाद कौन, ये सवाल लगातार बिहार की राजनीति में उठ रहा है। और प्रधानमंत्री का दौरा होता है, मंच से वो नीतीश को लाडला बताते हैं, नीतीश के सम्मान में बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे होते हैं कि हम जो है चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव, हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये बात नहीं कही जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विचार में कुछ और नाम भी डोल रहे हैं। तो नीतीश के सामने, जेडीयू के सामने, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार अपने बेटे को ही देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है वो भी फेस है। हालांकि सम्राट चौधरी लगातार, आप जानिए सम्राट चौधरी थे जो नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा विरोधी थे, वो अपने सर पे एक साफा बांध के रखते थे, वो शायद नीतीश के विरोध में उनका वो था, लेकिन आज उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं, उन्होंने साफा उतार भी दिया था। तो इस बार का बिहार चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप समझिए। और ये देखिए जहाँ भी चुनाव होता है बीजेपी सरकार, बीजेपी मोदी सरकार उस पर पूरी तरह लग जाता है। बजट पेश करते समय देखिए कि निर्मला सीतारमण मधुबनी साड़ी पहन के जाती हैं, बजट में बिहार के लिए ऐलान किए जाते हैं, तो उनका एजेंडा पहले सेट हो जाता है। इससे पहले बिहार में पीएम मोदी 3 दौरे कर चुके हैं, दरभंगा एम्स की सौगात दे चुके हैं और तरह तरह के सौगातें लगातार बिहार को देते रहे। लेकिन जो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसको विपक्ष लगातार घेरती है, जो एक स्पेशल पैकेज कही गई थी, 1.25 करोड़ तकरीबन की एक स्पेशल पैकेज कही गई थी, उस पैकेज पे ना मीडिया में कोई बात होती है और विपक्ष को बात उठाता है कि आखिर वो पैकेज आया कि नहीं आया। तो हो सकता है कि इस बार बिहार की जनता ये सवाल पूछे और जब चुनाव हो रहा हो तो केवल प्रोपेगेंडा नहीं, इस बार 20 साल का, 2 दशकों का, क्योंकि बहुत चीज़ बदला है। 2 दशकों में दिल्ली की सत्ता बदल गई, सरकारें बदल गई हैं, सरकार बदली है, तो बिहार की जनता भी हो सकता है इस बार बदलाव करे। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात, उसके बाद सड़क निर्माण की बात, हाईवे की बात कही गई, आईआईटी को बढ़ावा देने की बात की गई कि हम उसे और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे आईआईटी पटना को। अब अभी सीमांचल साधने की बात करते हैं। सीमांचल को अगर हम देखें तो वहाँ पे एमवाई समीकरण देखने को मिलता है, वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है। तो क्या बीजेपी ने जो भागलपुर से पीएम मोदी ने पैसे ट्रांसफर किए किसानों को, सीमांचल को साधने की कोशिश की, क्या ये काम आएगा? क्या देखिए, लगता है? बीजेपी की जो रणनीति होती है, जब ऐसे मौके आते हैं, जो कहीं कोई समीकरण होता है जो विपक्षी पार्टियों के समर्थन में, विपक्षी पार्टियों के फेवर में जब कोई समीकरण होता है, तो वहाँ पे बीजेपी का जो मैंने जो महसूस किया है, जो अपने अनुभव से, उसमें बीजेपी का समीकरण हिंदुत्व का हो जाता है। अगर आप हिंदुत्व पे वहाँ पे जाते हैं, तो फिर जो समीकरण होता है, वो लामबंद इधर हो जाता है और समीकरण वहाँ पे काम नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश यही है, हालांकि जो सौरभ ने अभी बात कही, जो 2015 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 10 साल पहले जो बिहार को स्पेशल 125 करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें तकरीबन 60 करोड़ के आसपास जो है सो उसको फंड मिल चुका है, लेकिन उसकी कई परियोजनाएं जो है अभी धरातल पे नहीं उतरी है। जैसे भागलपुर एम्स का लगातार भागलपुर एयरपोर्ट, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आपको पूर्णिया एयरपोर्ट का लगातार वो डिमांड हो रहा है और उस डिमांड पे प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। उसके बाद से जो बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो राज्य का दर्जा मिलना था, तो उस पे मतलब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो इन सब चीजों को लेके एक बिहार में जो, जैसे सौरभ ने कहा, जो आने वाले दिनों में जो सियासत किस करवट लेगा, किस मोड़ पे जाएगा, क्योंकि वहां पे जो लगातार
आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव एग्रेसिव हैं, लगातार कैंपेन वो भी अपना यात्रा पे जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अब चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और एक तरह से समझिए जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कल का रैली था वो एक तरह से बिहार में चुनावी शंखनाद था। पीएम मोदी की रैली और नीतीश कुमार को अपना दुलारा बताना, तो बिहार की सियासत किस कदर करवट बदलती है ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।